एफआईआर हो चुकी है माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ये उसी का पार्ट 2 है। जानते हैं तबस्सुम खान से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, खबर का असर द अखबार न्यूज से। डॉक्टर को लोग जान बचाने वाला बताते हैं कि दूसरा भगवान के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर की करतूत खुद सुनिए तबस्सुम के जुबानी। डॉक्टर मुदस्सिर लांबा यानी एक बंदे की वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तलाक तक हो गया और उन्होंने इनके साथ एक बलात्कार जैसा घिनौना हरकत किया। आज मेरे बच्चे मुझसे दूर है, मैंने डर के मेरे बच्चे कहीं और रख दिए क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैसेज हमारे दर्शकों को शो करा सकते हैं, दिखा सकते हो कुछ है सबूत के तौर पर? मेरे ससुर जो है वो दाऊद के राइट हैंड थे पहले। रोइएगा नहीं, दुनिया देख रही है आपकी आवाज, आप परेशान नहीं होगा। खबर का असर। मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज से। हमने पिछले पार्ट में दिखाया था कि जो एक तबस्सुम खान जिनके बारे में बताया था आपको कि उनको उस पीड़िता को किस तरह से मुदस्सिर लांबा और सोहेल खंडवानी जिन्होंने इनके ऊपर किस तरह से अत्याचार किया था। लेकिन अब खुशी की बात यह है हमारे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने तबस्सुम खान को सपोर्ट किया अपने चैनल के माध्यम से, जिन्होंने इनका साथ दिया, उन गुनहगारों पे एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर हो चुकी है माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ये उसी का पार्ट 2 है। जानते हैं तबस्सुम खान से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, खबर का असर द अखबार न्यूज से। जैसे कि द अखबार न्यूज़ में मेरे आने के बाद में, जैसे मैं यहाँ पर आकर आपके बाद अपनी प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों से शेयर की कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्यों मतलब पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है और मेरी एफआईआर नहीं हो रही है। पर द अखबार न्यूज़ को मैं थैंक्स बोलती हूँ। यहाँ आने के बाद आप लोगों ने मेरी न्यूज़ सब लोगों के सामने मेरी प्रॉब्लम्स बताने के बाद अखबार न्यूज़ की तरफ से मेरे को एफआईआर हो गई 31 को, 1 जैन को एफआईआर हुई, वरना 1 महीने से सिर्फ मुझे यहाँ वहाँ कर ही रहे थे। यानी आपकी एफआईआर हो जो गई है 1 जैन को, क्या आप वो एफआईआर कॉपी दिखा सकती है हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स है, जो जानना चाहते हैं? तो ये देखिए खबर का असर हो चुका है और इन पे एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कहेंगे? एफआईआर 1 तारीख को ही हो गई थी, अभी तक हो जानी चाहिए थी। एफआईआर होने के बाद में अरेस्ट होनी चाहिए थी, पर अरेस्ट नहीं हुए। क्यों? पुलिस अभी मेरे को मेडिकल के लिए बुलाए थे, अभी ये है, मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग है। अगर आपने एफआईआर की है तो सामने वाले को आपको गिरफ्तार करना है, पर वो अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि क्या एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए थी? क्योंकि ऑब्वियसली वो सोहेल खंडवानी से कनेक्टेड है और वो लोग माहिम पुलिस स्टेशन बैठ है। माहिम पुलिस स्टेशन में मैं इतना जानती हूँ एफआईआर होने के बाद भी वो हमारे अगेंस्ट ही, मतलब ये होगा, हमारा सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि सोहेल खंडवानी से कनेक्टेड है माहिम पुलिस स्टेशन, बड़े ऊँचे लोग सब, जो उसको अरेस्ट होने नहीं देंगे। हमने आप फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि जो संविधान हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंसाफ दिलाता है, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का चौथा स्तंभ यानी चौथा खंभा जो है वो है मीडिया, स्वतंत्र मीडिया, जो हमारे जैसे लोग जो दिखाते हैं। लेकिन अभी भी जिसने ये गुनाह किया है वो अभी भी घूम रहा है और उनके साथी जो है इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने मांडोली करने की बात की और कुछ पैसों की भी डिमांड की। कितना सच है ये? नहीं, मैंने कुछ पैसों की डिमांड नहीं की। लोगों ने बताया कि मैंने 50 लाख रुपए सेटलमेंट के लिए ले लिए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा कुछ नहीं है। ना मुझे कल पैसा चाहिए था, ना आज, ना आने वाले कल में पैसा चाहिए। मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए। मैं मेरी इज्जत के लिए लड़ रही हूँ। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्योंकि पैसा अगर मुझे लेना होता तो पहले ही ले लेती। मुझे पैसा नहीं चाहिए। यानी पैसा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। इज्जत चली गई है। वो उनको जेल के सलाखों के पीछे देखने के बाद ही
इनको सुकून मिलेगा। इनका ये कहना है कि इनको ऑफर आ चुके हैं, पैसों के डिमांड हो रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि पैसा नहीं चाहिए, पैसे की कोई बात ही नहीं है। ये अबला नारी जिनको सबसे ज़्यादा दुख है, जिन पर यह अत्याचार हुआ है, वही ये गहराई से जानते हैं कि आखिर क्या होता है, क्या गुजरती है, क्या पैसे देने के बाद वो मामला सुधर जाता है, नहीं, जिन पे गुजरी है वही जाने। तो ये पैसे का जो मामला है, धमकी का मामला है, बताइए क्या हुआ है आपके साथ? जैसे कि मुझे अभी हर जगह से मतलब ढूंढा जाता है, और आप जानते हो कि आप मेरा नाम शो नहीं कर सकते, फिर भी मेरा नाम शो कर रहे हैं, मेरी फ़ोटोज़ दे रहे हैं और कह रहे लड़की से सेटलमेंट करा दो, जो चाहिए वो ले लो। मुझे सही में पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। वो आदमी जिसने गलत किया है उसके साथ पुलिस सपोर्ट में है, बड़े से ऊँचे लोग सपोर्ट में हैं। अभी वो दरगाह का ट्रस्टी है। अगर देखा जाए, जैसे पार्टी में कोई भी पार्टी लेवल में होता है कि अगर वो पार्टी वाला गलत करता है तो उसको निकाल दिया जाता है, तो अभी तक डॉक्टर लांबे को ट्रस्ट से निकाला क्यों नहीं, उसको वहाँ से हटाया क्यों नहीं? और इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी ने माहिम पुलिस स्टेशन में अगर उन लोगों को सपोर्ट दिया है जिसकी वजह से ये केस रुका और एफआईआर नहीं हुई थी, वो है कामले सर, इंस्पेक्टर कामले सर। उन्हीं का पूरा सपोर्ट है, बिकॉज वो लोग सब दोस्त हैं। सोहेल खंडवानी सर और कामले बहुत अच्छे कनेक्शन हैं दोनों के। यानी पुलिस के साथ साठ गार्ड का मामला बता रहे हैं कि इससे पहले भी यही इन्होंने एफआईआर के लिए वहाँ पे गए थे, उनको इंसाफ नहीं मिला, एफआईआर हुई नहीं, लेकिन अब बता रहे हैं कि उनकी 60 गार्ड हैं, कामले साहब करके कोई इंस्पेक्टर है, उनका नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अब तो एफआईआर हो गई है, आपको भरोसा रखना चाहिए कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारी जो कोड है कचहरी, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। कोर्ट कचहरी पे भरोसा है, पर माहिम पुलिस स्टेशन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि माहिम पुलिस स्टेशन सोहेल खंडवानी का है, ये मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो ये अखबार न्यूज़ भी ये गुहार करता है कि जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको कोर्ट में पेश किया जाए जल्द से जल्द, ताकि इस अबला नारी को जिसके ऊपर ये सारी घटनाक्रम घटा है, इनके ऊपर उनको इंसाफ मिले। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है कि विटनेस और विक्टिम जो है उसके ऊपर नज़र रखी जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए, ताकि जो केस है वो विक ना हो। और इनको जान का खतरा ही ऐसे बता रहे थे। क्या लग रहा है आपको, जान का खतरा है? किसने आपको धमकी देने की कोशिश की? जैसे कि सोहेल खंडवानी सर जो है वो बड़े आदमी हैं, डॉक्टर लांबे और ये लोग कनेक्ट है, और सीनियर इंस्पेक्टर कामले जो है वो सोहेल खंडवानी और दोनों साथ के हैं। और देखा जाएगा आज तक मेरी एफआईआर नहीं होने की वजह सीनियर इंस्पेक्टर कामले ही और सोहेल खंडवानी है। तो आप पुलिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो मतलब ये आपको इस बारे में जानकारी है? जिस तरह एफआईआर होने से पहले डॉक्टर लांबे को यहाँ से भगा दिया, डॉक्टर लांबे कहाँ है वो कोई नहीं बता सकता सिवाय पुलिस के। सीनियर इंस्पेक्टर कामले को पता होगा, क्योंकि डॉक्टर लांबे की बातचीत उससे होगी और उनसे होगी, और सोहेल खंडवानी की। अगर आपको भरोसा नहीं है तो दोनों के रिकॉर्ड चेक करवा लो। यानी पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको भगा दिया और पुलिस ही उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस की साठगांठ है, यानी ये सब पैसों का खेल है। ये सोहेल खंडवानी जो है बड़े रसूखदार आदमी है, और उनके साथ साथ जो है मुदस्सिर लांबे जो डॉक्टर है, जो मेन अक्यूज जो इसके हैं, वो यहाँ से फरार हो चुके। और इनका कहना है कि सीनियर पीआई कामले इन्होंने ही इनको भगा दिया माहिम पुलिस स्टेशन के। तो महाराष्ट्र पुलिस से ये मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इनकी सिक्योरिटी का ध्यान दे। इनके पास ये अकेले हैं, इनको रोज़ी रोटी कमाने बाहर जाना होता है, इनकी अपनी परेशानियां हैं। पुलिस इनकी तो वैसे मदद नहीं कर रही है, लेकिन इस तरह से मदद करे कि इनको सिक्योरिटी दे, इनका रक्षा करे, इनकी सुरक्षा करे, ये मुंबई पुलिस का फ़र्ज़ है और दायित्व है। तो आपको मुंबई पुलिस पे यानी महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? क्योंकि आपको तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। नहीं, मुझे माहिम पुलिस स्टेशन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, और पुलिस पे मैं चाहती हूँ कि क्राइम को दिया जाए ना, मेरे केस को क्राइम को दिया जाए, क्योंकि क्राइम अगर लेगी तो वो अच्छे से करेगी, क्योंकि क्राइम किसी के कनेक्टेड नहीं करेगी, क्राइम जो हकीकत होगा उसी के लिए करेगी। यानी क्राइम ब्रांच से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और उनके हाथ में एक केस दिया जाए, ताकि माहिम पुलिस स्टेशन पे आपको रत्ती भर भरोसा नहीं है। सीनियर इंस्पेक्टर कामले सर रिस्पेक्टेबल सर, मुझे उनका और सोहेल सर का बहुत अच्छा है, और सोहेल सर को आज तक ये मैटर को रुके भी इंस्पेक्टर कामले ने ही। मेरा लेटर 7 दिसंबर को गया और 1 जनवरी को मेरी एफआईआर हो रही, बिकॉज जब तक मैं द अखबार न्यूज़ में आती नहीं
मेरी एफआईआर होती नहीं। आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो मैं आज भी घूमते ही रहती। द अखबार न्यूज़ की मुहिम रंग लाई और इनके मुदस्सिर लांबे पे एफआईआर हो चुकी है माहिम पुलिस स्टेशन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माहिम पुलिस स्टेशन की मुदस्सिर लांबे के साथ साठगांठ है और उनको फरार कर दिया गया। द अखबार न्यूज़ ये बताता है कि और भी पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस पे हमको गर्व है, फक्र है, लेकिन ऐसे कई कुछ इंस्पेक्टर, कुछ जो पीआई हैं, जो सीनियर पीआई हैं, जैसे कि माहिम पुलिस स्टेशन की बात करें, जैसा कि हमारी जो बहन है दुखियारी बहन, जिनका हमने नाम रखा है दुखियारी बहन, इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इनको माहिम पुलिस स्टेशन पे, हम फिर से दोहराते हैं, आखिर इनको माहिम पुलिस स्टेशन पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि पूरी पुलिस बदनाम नहीं है, एक की वजह से हम सारे पुलिस महकमे को बुरा नहीं कह सकते। बहन, आखिर क्या बात है दुखियारी बहन, आखिर क्या बात है कि आपको माहिम पुलिस स्टेशन पे भरोसा नहीं है? 20 दिसंबर को मैंने जो स्टेटमेंट दिया था जिसमें बताया था कि 11 जनवरी 2020 में मैं फिरोज़ महसूलदार का प्रोग्राम था मुस्लिम सेवा संघ, उसमें डॉक्टर लांबे से मिली थी। उसने मुझे वहाँ कार्ड्स दिया था और बात हुई थी, वो नहीं है। और वो कार में मुझसे मेरे साथ हरकत किया, वो भी उसमें नहीं है। और मेरा स्टेटमेंट बदली होगा। ये लोग मेरे घर आए थे और मुझे ये बोला जो तुम्हारा 20 तारीख को स्टेटमेंट लिया था वही स्टेटमेंट हमने वही रखा है, सिर्फ आप साइन कर दो। तो मैंने भरोसे से, और मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो मैंने वकील से भी हमारी बात नहीं हो पाई, मेरे वकील तक ये पेपर नहीं पहुंच पाया। तो इसी के लिए मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि ये क्राइम को दिया जाए, इसका सारी मतलब जो भी मेरा मैटर है क्राइम देखे। मुझे पुलिस पे, माहिम पुलिस स्टेशन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये मेरा जो स्टेटमेंट है जो मैंने दिया है वो पूरा बदली हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गायब हो गई है, गाड़ी का नहीं है इसमें, उसने ऑफिस में मेरे साथ जो हरकतें की वो नहीं है, वो चीज़ें डाला नहीं है। यानी उस वक्त आपने पढ़ा नहीं या फिर आपको मराठी आती नहीं और किसी से आपने पढ़ाया नहीं? क्योंकि मैं उस दिन फ्राइडे का दिन था, मैं घर में नमाज़ पढ़ रही थी, तभी लोग आए थे और मैडम और मुझे पुलिस वाले ने ये बोला कि जो आपका 20 तारीख का स्टेटमेंट है ना, वही स्टेटमेंट है, खाली आप साइन कर दो ताकि एफआईआर करनी है। तो आपने स्टेटमेंट मैच नहीं किया? मेरे पास था ही नहीं, 20 तारीख को उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। उन्होंने बोला ये हमारे पास ही रहता है, हम नहीं दे सकते। और ये मुझे एफआईआर जो मेरा, आपको याद तो होगा ना आपका पुराना स्टेटमेंट? मुझे पूरा याद है। मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं उसकी, मेरे साथ जो हुआ है वो मुझे पता है, पुलिस को कैसे पता होगा? मेरे साथ में जिस दिन जो हुआ है वो मुझे ही पता है। आप मतलब मेरे साथ जो हुआ आप वो नहीं डालकर उसको ये करे क्या नहीं, इसका मतलब ये है माहिम पुलिस मिली है ताकि उसको बचाने की कोशिश की जा रही। बात ये, मेरी एफआईआर लेकर भी कोई फ़ायदा नहीं, एफआईआर होने के बाद भी इन लोगों को बताएं कि स्टेटमेंट अगर गलत कर देंगे तो उसको बेल मिल जाए। तो बस इतनी है, ये स्टेटमेंट गलत है, मेरा स्टेटमेंट ये नहीं है। ये स्टेटमेंट बनाने की वजह सिर्फ उसको बेल मिलना है ताकि उसको बेल मिल जाए, और ये केस में बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा पहला भी मैंने 10 तारीख को दिया है कि अगर आप बेल के लिए अपील करता है डॉक्टर तो मुझे पहले क्लियर बताइए कि बेल होने वाली है। अगर वो नहीं हुआ, अगर उसको बेल मिली तो ये फाइनल है। अगर मेरे स्टेटमेंट मेरे को वापस नहीं लिया, मैं खुद को जला के मार दूंगी बस। जैसे कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, जैसे सोहेल खंडवानी बड़े लोगों से कनेक्टेड है और इन लोगों की टच दाऊद इब्राहिम लोगों से है, जो माफिया है, आप लोग सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग उन लोगों से कनेक्टेड है। जिस तरह सुशांत मार दिया गया, वैसा कल मेरे साथ भी हो सकता है, ये चांसेस है। बिकॉज आप जानते हो अगर कोई किसी हक के लिए या इंसाफ के लिए खड़ा होता है तो उसको रखते नहीं है, ख़त्म कर देते। और ये लोग, मैं जानती हूँ, मुझे मारने के लिए टाइम नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बताया एफआईआर होने के बाद वो अरेस्ट नहीं हुआ, देखा जाएगा तो माहिम दरगाह के बाहर ऑफिसर्स तो वो बता सकते थे, उसको पकड़ा सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब यही है ना कि वो गायब हो गया। कितनी दूरी है उनकी माहिम दरगाह से, उनकी क्लिनिक की दूरी और उनका घर? 100 मीटर ही होगी। यानी ज़्यादा दूर नहीं है माहिम पुलिस स्टेशन से लेकर दरगाह शरीफ और उनका घर।
हमें अपना काम करना है। जैसे कि ये दुखियारी बहन हमारे पास आई, द अखबार के पास आई, उन्होंने हमें अपना दुख सुनाया, हमने ये लोगों तक उनकी बात पहुंचाई, माहिम पुलिस स्टेशन से गुहार लगाई और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनसे भी गुहार लगाई ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और इंसाफ ज़रूर मिलता है। हमने कहा था कि जहाँ जहाँ हम जैसे लोग खड़े हैं इंसाफ के लिए, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और भी हम जितने लोग हैं, जितने भी दुखियारी माँ बहन हैं, वो आप अपना दुख हमें बता सकते हैं ताकि हम लोगों तक उनका दुख पहुंचाए। क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार ये होता है कि जो माँ बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो बात आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो डर जाते, दब जाते हैं। जैसे कि इस केस में आया है कि कई रसूखदार लोग हैं, लेकिन जब इनको लगा कि द अखबार न्यूज़ हमारा साथ देगा, द अखबार न्यूज़ के जो व्यूवर्स हैं, जो लोग हैं, वो हमारा साथ देंगे, वो खुलकर आए और उनके साथ साथ जो लोग हैं हमारे साथ, उनकी जो साथ में खड़े हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो अखबार न्यूज़ के साथ खड़े हैं और इस अबला नारी के साथ खड़े हैं। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।